रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हो सकता है और किडनी की वजह से भी हो सकता है। आपको पेशेंट को रेफर करके उनकी किडनी की सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। कई बार किडनी में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है, कई बार किसी भी चीज़ें हो सकती है, उस वजह से हो सकता है। यदि फीमेल पेशेंट है, आप थायराइड की जांच करा सकते हैं। हाइपर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको मून लाइक फेस दिख रहा है, आप उसके कशिंगोइड फीचर देख के उसके कोर्टिसोल चेक करा सकते हैं। कुशिंग डिजीज के लिए आप जब इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, सोडियम पोटेशियम यदि डिस्टर्ब मिल रहा है तो कौन डिजीज यहाँ पे हो सकती है। तो इस तरीके से काफी सारे सेकेंडरी कोजेस को आप निकाल सकते हो, जैसे फियोक्रोमासाइटोमा, यदि पेशेंट को साथ में पाल्पिटेशन हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप पेशेंट को जरूरी नहीं कि आप बीपी की गोली ही यहाँ पे खिलाएं। यदि आपको लग रहा है कि अचानक से बीपी अनएक्सप्लेन्ड है तो आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कोजेस को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ये सारी चीजें अपन ने देखी है। अब आप पेशेंट से क्या क्या पूछेंगे कि आप जो बीपी बढ़ा हुआ बता रहे हैं, काफी सारे पेशेंट कहते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है, तो कब से बढ़ा हुआ है, सडन ऑनसेट है यस, या फिर क्रोनिक है, सडन है, सेकेंडरी हो सकता है। इसके अलावा आपको टारगेट ऑर्गन डैमेज की चीजें पूछनी है कि क्या आपको सर दर्द होता है, क्या आंखों से धुंधला धुंधला दिखने लग गया है, क्या आपको यूरिन में झाग आने लग गए हैं, मीन्स एल्बुमिन उसमें जाने लग गया है, सीकेडी वाली चीजें वहां से शुरू हो गई है। टारगेट ऑर्गन डैमेज वाली चीजें आपको हमेशा पेशेंट से पूछनी है, क्योंकि आपकी पीएचसी सीएचसी पर हमेशा सारे इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। यस, इसके अलावा वो पेशेंट दवाई टाइम पे ले रहा है नहीं ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। लाइफ स्टाइल की हिस्ट्री भी लेनी है, क्योंकि इन सबका रोल वहाँ पर है। यदि पेशेंट स्मोकर है, अल्कोहल लेता है, ज़्यादा साल्ट डाइट में लेता है, एसेडेंट्री उसकी लाइफ स्टाइल है, तो कहीं ना कहीं जो बीपी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बनेगा। अब आप फैमिली हिस्ट्री भी ले सकते हो। यदि कोई नॉर्मल पेशेंट भी आया है, यदि फैमिली में डायबिटीज़ है, किसी को लकवा हुआ है, अटैक हुआ है, किडनी का कोई बीमारी चल रही है, गाउट है, अस्थमा है, ये सारी चीज़ें फैमिली में भी ले सकते हो और खुद में भी आप हिस्ट्री ले सकते हो। प्रीवियस रही है कि अस्थमा की हिस्ट्री क्यों ले रहे हैं, यस, कौन सी ड्रग अस्थमा में नहीं देंगे, कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग अस्थमा में नहीं देंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। यस, अस्थमा के बारे में क्यों पूछा है पेशेंट को, एलर्जी के बारे में यहाँ पे क्यों पूछ रहे हैं, और फीमेल पेशेंट है, ओसीपी ले रही हो सकता है पेशेंट को कोई इम्यूनो